शहरियों से अशिया खुरनोश खरीदने की सकत भी छीन ली गई। दूध और दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, दही 240 रुपये और दूध 200 से 230 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दूध की कीमत 170 और दही की कीमत 190 रुपये है। माफिया बेलगाम, अशिया जरूरिया के मुंह मांगे दाम। सब्जियों, फलों और ब्रॉयलर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर के सरकारी रेट 75 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो बिकने लगा। लीमू चाइना 500, अदरक 400, लहसुन 400 और प्याज 100 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा। आलू का सरकारी निर्ख 30 रुपये, मार्केट में 50 से 60 रुपये किलो तक फरोख्त। शिमला मिर्च 220, फूल गोभी 200, भिंडी 120 और घिया कद्दू 80 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त 7 रुपये महंगा होकर 417 रुपये का किलो हो गया। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 202 रुपये मुकर्रर। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं, बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए मुजवजा टैक्स रिलीफ काफ़ी नहीं। मिडिल क्लास को पाकिस्तान के लिए तरक्की का इंजन बनने दो। अगर वो खर्च करने के काबिल हो जाते हैं तो इक्तिसादी साइकिल और तरक्की शुरू हो जाएगी। आमदन रियासत को बिलवास्ता टैक्स के तौर पर वापस आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए सिर्फ 3 टैक्स स्लैब होने चाहिए। जमात-ए इस्लामी PP 169 का बजट में अवाम पर मजीद टैक्स, पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाज। अहमद सलमान बलोच बोले, बजट में अशय खुरनोश बिजली गैस के बाद अब पेट्रोल पर मजीद लेवी टैक्स लगाकर आम आदमी का जीना दोभर कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में भी से अवाम पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। पेट्रोल लेवी ने ट्रांसपोर्ट, अशया जरूरिया और हर चीज़ मजीद महंगी कर दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो जमात इस्लामी सड़कों पर निकलेगी। वज़ीर आला का पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने का विजन। पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीक शुदा लिक्विडेटरी फैसलाबाद से लाहौर पहुंच रहा है। 1987 से अब तक ये पहली टेक्नोलॉजी है जो मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करेगी। वज़ीर आला का जदीद साइंसी तहकीक से तैयार करदा लिक्विडेटरी के कामयाब तजुर्बे को वुसअत देने का फैसला। मरियम नवाज बोली, लिक्विडेटरी का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। गर्मी की शिद्दत में वासे कमी, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 36% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। के खतरनाक वार, डेंगू के नए शिकार। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी। शहर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 7 तक जा पहुंची। रवां साल पंजाब में डेंगू के 33 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 30,000 से जायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। सर्विलेंस शुरू न होने से डेंगू केसेस में इजाफे का इम्कान। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, जिन इलाकों में डेंगू लार्वा या मरीज रिपोर्ट हो वहाँ डेंगू स्प्रे लाजमी करवाएं। पंजाब के 41 अज़ला में वासा के क़याम के बाद तरक्याती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ करने का फैसला। पहले मरहले में 25 अज़ला की तरक्याती स्कीमें बराह रास्त वासा की सपोर्ट की जाएंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 में वाटर सप्लाई और सीवरेज मनसूबों का मुकम्मल इख्तियार नए वासस को मिलेगा। नए मॉडल के तहत मनसूबों की तामीर, ऑपरेशन और देखभाल मुतल्लिका वासा खुद करेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बजट में 50 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स मुख्तस करने की तैयारी। माजी में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ अज़ला में PMDFC के जरिए जिम्मेदारियां तकसीम थी। इख्तियारात की तकसीम के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए अब वासा मॉडल को मुकम्मल इख्तियार देने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलाइज करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को एक बार की राय देने के लिए नया एक्ट तैयार। हुकूमत पंजाब नया हाउसिंग एक्ट मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असम्बली में पेश करेगी। नए कानून में हाउसिंग कवानीन में
महदूद नरमी और शहरियों की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होगी। मोगरेज प्लांट्स की बहाली के लिए हाउसिंग सोसाइटियों से अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल करने की तजवीज़। नए फ्रेमवर्क का मकसद रियल इस्टेट सेक्टर को कानूनी दायरे में लाकर रेवेन्यू में इजाफा करना है। एक्सट्रो अकाउंट के इस्तेमाल से शहरियों की जायदादों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में सियासी तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से गुज़िश्ता रोज़ कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द सुलह हो जाएगी। कोई भी मुआशरा तालीम के हसूल के बगैर तरक्की की मनासिल तय नहीं कर सकता। निजी शोबे मुल्क की तरक्की, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए निजी शोबे को मज़ीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। इदारों के दरमियान बाहमी हमआहंगी से ही मुल्क में तरक्की का हसूल मुमकिन है। फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब अमली इक़दाम कर रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। मसनूई ज़हानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में यूईटी लाहौर की अहम पेशरफ्त। यूईटी के 2 स्टार्टअप्स ने 115 मिलियन रुपए की सरमायाकारी हासिल कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स की तकरीब। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की जदीद मनसूबों पर ब्रीफिंग। आवाज़ डिजिटल हब ने 20 मिलियन रुपए की सरमायाकारी हासिल की। हुकूमत पंजाब और निजी शोबे का यूईटी के जदीद मनसूबों पर एतमाद। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन के हल्के में हफ्तावार खुली कचहरी। इलाका मकीनों ने पानी, सीवरेज, सफाई, तरक्याती मनसूबों और दीगर बल्दियाती मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने के अज़म का इजहार। बोले, नून लीग ने खिदमत और तरक्याती मनसूबों के जरिए अवाम का एतमाद हासिल किया। मुखालिफिन मनफी सियासत में मसरूफ़ हैं। हुकूमत अमली इक़दामात और अवामी फलाह पर तवज्जो दे रही है। सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम ज़राई तौसीई अफसरान की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबीती वर्कशॉप। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इफ्तिखार अली सहू ने तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़राई अफसरान में स्नात तकसीम की। इफ्तिखार अली सहू बोले, जदीद ज़राई तकाज़ों से हम आहंग पेशा वराना तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राई तौसीई निज़ाम को जदीद, मौसर और किसान दोस्त बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबा शुरू करने का फैसला। 198 मिलियन रुपए की लागत से जदीद मोबाइल लाइब्रेरी मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत 85 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हर मोबाइल लाइब्रेरी में 20 जदीद टैबलेट नस्ब किए जाएंगे। तुलबा की सहूलत के लिए हर गाड़ी में बड़ी LED स्क्रीन भी मौजूद होगी। मोबाइल लाइब्रेरी रोज़ाना एक स्कूल का दौरा करेगी। पंजाब में पहली बार गैर मुस्लिम तुलबा के लिए अलग मजहबी निसाब की मंजूरी। पैक्टा ने तालीमी सेशन 2026 और 27 से नई मजहबी दरसी कुतुब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मसीही तुलबा के लिए मसीही तालीम जमात अव्वल ता नहम और 11वीं जमात तक पढ़ाई जाएगी। हिंदू तुलबा के लिए सनातन धर्म की कुतुब जमात अव्वल ता सोम के लिए मंजूर। कलाशा तुलबा के लिए पहली बार कलाशा तालीम की दरसी कुतुब मंजूर। बुद्धमत के तुलबा के लिए बुद्धमत की कुतुब शामिल।